अथ चतुर्थो अध्याय। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसी वंश में नभग हुए। नभग का मनुवंश में, और नभग का पुत्र था नाभाग। वह, उनके पुत्र थे, नाभाग के पुत्र थे अम्बरीश। वे भगवान के बड़े प्रेमी एवं उदार धर्मात्मा थे। जो ब्रह्मशाप कभी नहीं रोका जा सकता था, महाराज अम्बरीश को स्पर्श भी न कर सका। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, मैं परम ज्ञानी राजर्षि अम्बरीश का चरित्र सुनना चाहता हूं। ब्राह्मण ने क्रोधित होकर के उन्हें ऐसा दंड दिया जो इस प्रकार से टाला नहीं जा सकता था, परंतु वह भी उनका कुछ न बिगाड़ सका। तो ये दुर्वासा जी की ये कथा है। दुर्वासा आए थे और दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने उनके ऊपर कृत्या छोड़ी थी। लेकिन ये अम्बरीश जी कैसे थे? आहा, अब सुखदेव जी बताते हैं कि अम्बरीश जी कैसे थे, क्यों इनके पर कोई कृत्या काम ना कर पाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट कथा है, सुन लो बात। ये इसलिए सुना रही हूँ, खैर कथा तो भक्त की है, लेकिन हमारे पास बहुत तांत्रिक केसेस आते हैं और डरते रहते हैं सब तांत्रिक। उनको लगता है उनके ऊपर काला जादू हो गया, उनको लगता है कि उनके ऊपर कोई मारण प्रयोग कर रहा है, कोई विद्वेषण का प्रयोग कर रहा है। अरे, ये कथा सुनो। कृत्या जैसा दुर्वासा मुनि, मतलब ब्रह्म बल, ब्रह्म तेज था उनके अंदर। दत्तात्रेय के भाई हैं दुर्वासा जी। उनका कृत्या भी आकर के भगवान के भक्त के आगे फेल हो गया। तो ये छोटे मोटे टोने टोटके करते हैं ना लोग, काला जादू है क्या, किधर टिकेगा? अगर हमको कुछ बढ़ानी है तो हमें ये अपना भक्ति का बल ये बढ़ाना है। अब भक्ति का बल बढ़ाना कैसे है? तो वो महाराज अम्बरीश के साथ सुनना चाहिए कि वो क्या करते थे। कहते हैं, वासुदेवे भगवती तद्भक्तेषु च साधुषु प्राप्तो भवं परम विश्वम येनेदं लोष्टवत स्मितम। कहते थे, अम्बरीशो महाभागः सप्तद्वीपवतीं महिम अव्ययाम च श्रियम लब्ध्वा विभवम विभवम चातुलम भुवि। पहले तो अम्बरीश को समझ लो कैसे थे। कहते महाभाग थे, सप्तद्वीपवती महिम। ये जो पृथ्वी है ना सप्तद्वीपवती, उसके वो एकमात्र सम्राट थे। पृथ्वी के सातों द्वीप, अचल संपत्ति और अतुलनीय ऐश्वर्य उनको प्राप्त था। एक छत्र सम्राट। यद्यपि ये सब साधारण मनुष्य के लिए अत्यंत दुर्लभ वस्तुएं हैं, लेकिन उनके लिए ये सपने के जैसे था। उन्हें आगे कहते हैं, वे जानते थे कि धन वैभव के लोभ में पड़कर मनुष्य घोर नरक में जाता है। वह केवल 4 दिन की चांदनी है। और उनका मन कैसा था? कहते, वासुदेवे भगवती तद भक्तेषु च साधुषु। उनका मन केवल भगवान वासुदेव की भक्ति में ही लगा रहता था। पूरा पूरे विश्व का सुख उनको प्राप्त था, लेकिन ये नेदम लोष्टवत स्मृतम। उन्हें लगता था बस ढेले के, मतलब मट्टी के ढेले जैसा है सब, ये सब सुख। तो उनको वो सब सुख भी उनको कोई आनंद देता नहीं था। कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण में और उनके प्रेमी साधुओं में उनका परम प्रेम था। उस प्रेम के प्राप्त हो जाने पर तो यह सारा विश्व और इसकी समस्त संपत्तियां मिट्टी के ढेले के समान लगती हैं। सवै मन कृष्ण पदार विंध्योर वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर्मन्दिरे मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये। सवै मन कृष्ण पदार विंदयो। उनका मन कहाँ रहता था? मन से केवल भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद का ध्यान। वंचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, वाचा, वाणी से केवल भगवान की कीर्तन, भजन, भगवान की कथाएं। करो हरे मर्दिन मंदिर मार्जनु, मार्जन, हाथों से बस भगवान के मंदिर का मार्जन करना, सफाई करना। श्रुतिम चकार अच्युत सत्कथो दे, और कान
बस भगवान की कथाएं सुनना। जो भक्ति में हम कहते हैं ना, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम, वो कर रहे हैं। उन्होंने अपने मन को श्री कृष्ण के चरणारविंद युगल में लगा दिया, वाणी को भगवत भगवत गुणानुवर्णन में, हाथों को श्री हरि मंदिर के मार्जन सेवन में, और अपने कानों को भगवान अच्युत की मंगलमयी कथा के श्रवण में लगा रखा था। और नेत्रों को मुकुंदालिंगालय दर्शने दृशौ, कहते हैं कि अपने नेत्र को मुकुंद मूर्ति एवं मंदिरों के दर्शनों में, तद्भृत्य गात्र स्पर्शने स्पर्शे अंग संगमम, घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे, श्रीमत् तुलसया रसनाम तदर्पिते। आंखों से भगवान का दर्शन करना, और आंखों से मंदिरों का दर्शन करना, और अंग संग से क्या करना, भगवत भक्तों के शरीर को स्पर्श करना, नासिका से उनको अर्पित की गई तुलसी के मंजरियों को या तुलसी को की दिव्य गंध को लेना, और रसना से उसी रसना को भगवान के प्रति अर्पित नैवेद्य प्रसाद में संलग्न करना। तो जितने 11 के 11 अंग हैं, एकादशी इसी को कहते हैं। इन्होंने एकादशी रखी थी, सब कुछ भगवान में लगाना। कई बार लोग, मैंने कई बार इस पे कहा है, लोग फोन करेंगे एकादशी में ये खाना चाहिए कि वो खाना चाहिए कि क्या करना चाहिए। एकादशी को अपने एकादश इंद्रियों को भगवान में लगाना चाहिए, जैसे महाराजा अम्बरीश ने लगाया था। बस अगर तुम्हारा मन सोच रहा है क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं, तो अभी भी मन लगा है खाने में, भगवान में नहीं। जीवा से भगवान का प्रसाद चखना चाहिए, तुलसी चखना चाहिए, तुलसी जल लेना चाहिए। कुछ तो एक अंग, तो मैं हमेशा कहती हूँ एक अंग कोई भी भगवान में लगा रहे, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। एक ही अंग कोई भी, चाहे कान लगा रहे, आजकल तो इतना आसान हो गया, यूट्यूब पे लगा कर सुनते रहो कथा, कीर्तन भजन आपके कितने फेवरेट्स होंगे, सुनते रहो, वाणी से बोलते रहो, प्रसादम लेते रहो, हो गया काम। हमारी हम भक्ति में चलते हैं ना, हम भी ड्रिंक एंड बी मेरी होते हैं। हम भगवान का दिया हुआ प्रसादम लेते हैं, भगवान को चढ़ाया हुआ जल पीते हैं, और हम बहुत आनंद में संकीर्तन करते हैं, कीर्तन करते हैं। ईट ड्रिंक एंड बी मेरी हमारा अलग तरीका है। आगे कहते हैं उनके पैर कैसे हैं, क्या करते थे पैरों से, पादौ हरे चेत्र पदानुसर्पणे, शिरो ऋषिकेश पद विवंदने, कामं च दास्ये न तु काम काम्यया, यथोत्तम श्लोक जनाशयारती। अम्बरीश के पैर भगवान के क्षेत्र आदि के पैदल यात्रा करने में ही लगे रहते थे, तीर्थों तीर्थों पे जाना पैदल। और सिर सिर कहाँ होता था, कहते थे श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना किया करते थे। तो जो जो नवविधा भक्ति के सब कुछ ये कर रहे हैं, वंदनम अर्चनम सख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम, सब सब ये कर रहे हैं। राजा अम्बरीश ने माला चंदन आदि भोग सामग्री को भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया, भोगने की इच्छा से नहीं, बल्कि इसलिए कि वे इससे वह भगवत प्रेम प्राप्त हो जाए। जो पवित्र कीर्ति भगवान के निज जनों में निवास करता है, एवं सदा कर्म कलापमात्मन परेरिरध्यज्ञे भगवत यदोक्षजे, सर्वात्म भावम विदधन महिमिमाम तन्निष्ठ विप्राभिहित शशासः। वे भगवत के भगवत भक्त ब्राह्मणों के आज्ञा अनुसार इस प्रकार से पृथ्वी का शासन करते, और कहते हैं उन्होंने भगवान की आराधना की अश्वमेध यज्ञ करा करके। उनके यज्ञों में देवताओं के साथ सब सदस्य और ऋत्विज बैठ जाते थे, और तब उनकी पलकें नहीं पड़ती थी, और वे अपने सुंदर वस्त्र और वैसे ही रूप के कारण देवताओं के सामने दिखाई देते थे। तो उनकी ऐसी आदत थी, सबको बुला लेते थे और कथा 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 सुनते रहते थे। इस प्रकार उनके राज्य में इतनी कथा होती थी कि सभी मनुष्य भी भक्ति भाव में आ गए थे। जितनी पूरी प्रजा में जगह जगह अगर कथा सुनाई दे रही तो सब प्रजा पे असर तो पड़ेगा ही ना, यथा राजा तथा प्रजा।
तो पूरी प्रजा ही भगवतमय हो गई थी, ऐसा उनका राज्य था। राजा अम्बरीश इस प्रकार से भक्ति योग और प्रजा पालन रूप स्वधर्म के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने लगे। उनकी अनन्य प्रेममयी भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान ने उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर लिया था, जो विरोधियों के भयभीत करने वाला एवं भगवत भक्तों की रक्षा करने वाला है। तो इतना भगवान प्रसन्न थे कि सुदर्शन चक्र उनके आसपास ही घूमता था उनकी रक्षा करने। ये हर भक्त के साथ होता है। आप भगवान को इतना पकड़ो, इतना पकड़ो, इतना पकड़ो कि फिर आपके ऊपर कोई कुछ टोना टोटका कर ही नहीं सकता। मैं बोल रही हूँ ये बात, एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ। कोई कोई काला जादू नहीं कर सकता, कोई विद्वेषण मारण उच्चाटन कुछ भी तुम्हारे पर नहीं कर सकता, यदि तुमने भगवान को और अपने गुरु को कस करके पकड़ा है। क्या कर रहे हैं महाराज अम्बरीश? सभी संतजनों को, गुरुजनों को, जो उनके गुरुजन बता रहे हैं उस हिसाब से वो जी रहे हैं। और इतना बड़ा राजपाट है, कितने लोग आ सकते हैं अटैक करने के लिए, अगर अगर राजा ढीला हुआ तो? नहीं, सुदर्शन चक्र आस पास घूम रहा है। ये है। इस प्रकार से भगवान को पकड़ के चलो। भगवान के नाम में जब कभी कुछ होता है ना, इसे प्रयोग, तो उनको यही बोला जाता है, भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो। और भगवान के नाम लेने से इतने विश्वास के साथ लो, तो जितने लोग जो नेगेटिव आपके पास है ना, सब भाग जाएंगे। अम्बरीश के साथ चक्र घूम रहा है। कहते हैं कि एक आध राजा अम्बरीश की पत्नी भी तो उनके समान ही थी। और एक बार उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान कृष्ण की आराधना करने के लिए 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का नियम ग्रहण किया। व्रत की समाप्ति होने पर कार्तिक महीने में उन्होंने 3 रात का उपवास किया और एक दिन यमुना जी में स्नान करके मधुवन में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। उन्होंने महाभिषेक की विधि से सब प्रकार की संपत्ति और संपत्ति के द्वारा, सामग्रियों के द्वारा उनका अभिषेक किया और हृदय से तन्मय तन्मय होकर के वस्त्र, आभूषण, चंदन, माला इत्यादि सब ब्राह्मणों को उन्होंने दान दिया, गौओं को दान किया और बहुत अच्छे से व्रत कर रहे थे। जब ब्राह्मणों को सब कुछ मिल मिल चुका, तब राजा ने उन लोगों से आज्ञा लेकर के व्रत का पारण करने की तैयारी की। उसी समय शाप और वरदान देने में समर्थ स्वयं दुर्वासा जी वहां प्रकट हो गए। राजा अम्बरीश उन्हें देखे, खड़े हो गए, खड़े होकर के नमस्कार किया। उन्होंने दुर्वासा जी की पूजा करी। दुर्वासा जी ने और कहा कि आप भोजन ग्रहण कीजिए। दुर्वासा जी ने कहा ठीक है, लेकिन अभी हम थोड़ा स्नान करके आते हैं। और वो नदी तट पर चले गए। वे ब्रह्म का ध्यान करते हुए यमुना के पवित्र जल में स्नान करने लगे। इधर द्वादशी केवल घड़ी भर शेष रह गई थी। अब उनको तोड़ना था, पर लेकिन बिना दुर्वासा जी को भोजन दिए तोड़े कैसे? तो ब्राह्मणों से पूछा क्या किया जाए। ब्राह्मणों ने कहा देखो, जल ले लेते हैं, जो भगवान को जल अर्पित किया है, तुलसी जल, उसी जल को आप ले लो। तो जल लेने से उपवास टूटा भी और नहीं भी टूटा, दोनों ही माना जाएगा। तो आप जल पी लीजिए। जल पी लेना, भोजन करना भी है और भोजन नहीं भी करना है, इसलिए इस समय केवल जल से पारण की कर लीजिए। तो उन्होंने कर लिया। अब वहां पर दुर्वासा जी आए। दुर्वासा जी को आया क्रोध, मेरे आने से पहले तुमने तोड़ दिया। और वो बहुत भूखे थे, भूख में और क्रोध बढ़ गया। और इस प्रकार से इतने जल गए गुस्से में कि उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और महाराज अम्बरीश को मार डालने के लिए उसके ऊपर एक कृत्या उत्पन्न किया। जटा उखाड़ करके कृत्या को उत्पन्न किया। वह आग के समान जलती हुई हाथ में तलवार लेकर के वो कृत्या राजा अम्बरीश पर टूट पड़ी। उस समय उसके पैरों की धमक से पृथ्वी कांप रही थी। जब कृत्या आने लगी, अब महाराजा अम्बरीश को क्या है, सुदर्शन चक्र तो आसपास घूम रहा है उनकी रक्षा के लिए, क्या कृत्या करेगी। कहते हैं परम पुरुष परमात्मा ने अपने सेवक की रक्षा के लिए पहले से सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। और जैसे आग क्रोध से गुर्राते हुए सांप को भस्म कर देती है, वैसे ही चक्र ने दुर्वासा जी के कृत्य को जलाकर राख कर डाला। अब वो चक्र पड़ गया दुर्वासा जी के पीछे। अब भाग रहे दुर्वासा जी, चक्र मेरी ओर आ रहा है, तो अपने प्राण को बचाने के लिए वो भागे। भागते भागते ब्रह्मा जी के यहाँ पर गए, ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मा जी ने कहा मेरी तो आयु समाप्त हो जाएगी, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता, तुम जाओ भगवान के पास। भगवान जब समेटेंगे शायद तब तुम बच पाओ, तो तुम जाओ भगवान के पास, भगवान ही तुमको बचाएंगे।
उन्होंने कहा यह चक्र उन विश्वेश्वर का शस्त्र है और हम लोगों के लिए ऐसा ही है, तुम उन्हीं के शरणागत हो जाओ, भगवान ही तुम्हारा मंगल करेंगे। भागते भागते गए। दुर्वासा जी भगवान के चक्र की आगे से चल रहे थे, कांपते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने कहा, संदयमानो अजित शस्त्र वाहिनीना तत्पाद मूले पतिते सवे पथु आहाच्युतानंत सदीप्सित प्रभो कृताग सम्मावम ही विश्व भावना। उन्होंने कहा, हे अच्युत, दुर्वासा जी कह रहे हैं कि हे अनंत, आप संतों के एकमात्र वांछनीय हैं प्रभु, मैं अपराधी हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा, दुर्वासा जी, अहम भक्त, भगवान के इतने सुंदर वाणी है, इसके अंदर इतना आनंद आता है पढ़ने में, सुनो। क्या कहते हैं भगवान, अहम भक्ता पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विज साधु भी अग्रस्त हृदयो भक्त भक्त जन प्रिय। भगवान कहते हैं, दुर्वासा जी, अहम भक्ता पराधीनो, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। क्या कह रहे, सर्वतंत्र स्वतंत्र, भगवान के ऊपर कौन स्वतंत्र करेगा, भगवान स्वतंत्र है। लेकिन भगवान कहते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो भक्त का पराधीन हूं। हम भक्ता पराधीनो, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूं, मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। और तुम्हें सच बताऊं, तुम मुझसे मांग रहे हो, लेकिन ये मेरे भक्तों ने मेरे हाथ बांध रखे हैं, भगवान कहते हैं। कैसे, अरे हाथ तो छोड़ो, मुझे इन्होंने अपने हृदय में कैद करके रखा हुआ है, तुम मुझसे पूछो मैं तुमको बचा दूं, लेकिन मेरे भक्ति के हृदय में मैं कैद हूं। तो तुम्हारा अगर काम बनना है तो तुम मेरे भक्त को बोलो, तुम जाओ भक्तों के पास। तो इन सीधे साधे साधु भी अग्रत हृदयो, इतने साधु हैं ये, इतने सीधे साधे मेरे सरल भक्त हैं कि उन्होंने अपने हृदय में मुझे कैद कर रखा है। भक्तजन मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे प्यार करता हूँ। ब्राह्मण, अपने भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं ही हूं, इसलिए अपने साधु स्वभाव भक्तों को छोड़कर मैं तो ना अपने आप को चाहता हूं और ना अपने अर्धांगिनी विनाश्रित लक्ष्मी जी को भी। मैं भक्तों के इतने पराधीन हूं, लक्ष्मी जी भी को भी मैं नहीं चाहता, उनको भी मैं भूल जाता हूँ मेरे भक्तों के आगे। जो मेरे भक्त ऐसा प्रण ले लेते हैं, ना उनका भक्त में, उनको स्त्री में, पुत्र में, गृह में, गुरुजन, प्राण, धन, यहलोक परलोक सबको छोड़ करके केवल मेरी शरण में आ जाते हैं, उन्हें छोड़ने का संकल्प मैं कैसे कर सकता हूं। मैं, कहते हैं, जैसे सती स्त्री अपने पतिव्रत्य से सदाचारी पति को वश में कर लेती है, वैसे ही मेरे साथ अपने हृदय को प्रेम बंधन से बांध रखने वाले समदर्शी साधु भक्ति के द्वारा मुझे अपने वश में कर लेते हैं। तो तुम आए हो, लेकिन मैं तो उनके वश में हूं। हाँ, मत्सेवया प्रतितम च सालोक्यादि चतुष्टयम् नेच्छन्ति सेवया पूर्णा कुतो यन्ते काल विद्रुतम। भगवान कहते हैं, मेरे अनन्य प्रेमी, पता है तुमको कैसे होते हैं दुर्वासा, कैसे होता है भगवान, कहते हैं उनको मुक्ति मुक्ति भी दे दो ना, वो बोलते हैं मुझे नहीं चाहिए भगवान, मुक्ति लेके क्या करना, ये बंधन ही अच्छा है, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए बस, तुम बंधे रहो मेरे साथ, मैं बंध रही हूँ तुम्हारे साथ, हमें मुक्ति की बात मत करो। वो मेरे अनन्य प्रेमी भक्त सेवा से ही अपने को परिपूर्ण कृतकृत्य मानते हैं, मेरी सेवा के फलस्वरूप जब उन्हें सालोक्य, सारूप्य आदि मुक्तियां प्राप्त होती हैं तो वे इसे स्वीकार नहीं करते। फिर समय के फेर से नष्ट हो जाने वाले वस्तुओं की तो बात ही क्या है। और बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं, मेरा फेवरेट श्लोक है ये, साधो हृदय मह्यम साधु नाम हृदय तो हम मद अन्यते न जानन्ति ना हम तेभ्यो मनागपि। कहते हैं, साधु, दुर्वासा जी मैं आपसे क्या कहूं, मेरे प्रेमी भक्त तो मेरा हृदय है। तुमने कृत्या भेजी थी ना, कहने का अर्थ है, तो कृत्या तुम मेरे भक्त के ओर भेज रहे हो। मेरे प्रेमी भक्तों का हृदय मैं हूं, और उन भक्तों का हृदय, कहते हैं, मेरे प्रेमी भक्त तो मेरा हृदय है।
वो मेरा हृदय, मैं उनका हृदय। मुझ में और मेरे भक्त में कोई अंतर ही नहीं है। कहने करती है कि वो ना, भगवान में और भक्त में कोई अंतर नहीं। तो मेरे प्रेमी भक्त तो मेरे हृदय हैं, और उन प्रेमी भक्तों का हृदय स्वयं मैं हूं। वे मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानते। ना हम तेभ्यो मना कपि, और मैं भी उनके अतिरिक्त कुछ नहीं जानता। सुन लो, भगवान को ऐसे हृदय में बैठाओ, इतने प्यार से। जिसके हृदय में भगवान बैठे हैं, उनके पर दुर्वासा मुनि की कृत्या भी काम नहीं कर सकती, क्योंकि भगवान कहते हैं मेरे मेरे भक्तों के हृदय में मैं रहता हूं, और मेरा हृदय मेरे भक्त हैं। उनके अतिरिक्त मैं किसी को नहीं सोचता, और वो मेरे अतिरिक्त किसी को नहीं सोचते। भक्ति मतलब ये होती है सती भक्ति, इसको कहते हैं, अनन्यता से भक्ति। भगवान कहते कुछ है ही नहीं, फिर भी आप आ गए मेरे शरणागत, उपाय पूछ रहे हैं। तो अब तक तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि उपाय क्या है। भक्त के पास जाइए, जिसका अनिष्ट करने से आपको इस विपत्ति में पड़ना पड़ा है। अब आप जाइए उनके पास। निरपराध साधुओं को के अनिष्ट के चेष्टा से अनिष्ट करने वाले का ही अमंगल होता है। कई बार ऐसा होता है कि भक्त प्रवृत्ति के लोग होते हैं, आजकल तो बहुत ज्यादा हो गया है, काला जादू टोना टोटका पता नहीं क्या क्या होता है। तो कई बार भक्त प्रवृत्ति के लोगों के ऊपर ये असर होता है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि कलयुग में हम आ गए, इतने स्ट्रांग नहीं, हम अम्बरीश नहीं है कि 24 घंटे भगवान में लगे रहते हैं। हमारे हमारी खुद की भी कमजोरियां हैं बहुत, खुद की भी आदतें बहुत खराब थी पास्ट की। तो उस जब वो पाप बढ़ता है ना हमारा, उसी समय पर ये सारी कृत्याएं होती हैं हमारे पर, और ये असर करती है। तो ऐसे लोगों को देखा है कि बहुत पूजा पाठ किया है, लेकिन फिर भी उनके ऊपर असर हो गया, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे कर्म हुए थे जिसकी वजह से वो कृत्याएं इस समय जो नेगेटिव एनर्जीज काम कर गई। लेकिन उन्होंने क्योंकि उतना पूजा पाठ पहले किया होता है ना, तो उसका पुण्य भी इकट्ठा होता है। फिर वो पुण्य का समय आता है, जब वो पुण्य का समय आता है, तो ये जो कृत्याएं या जो भी गलत कृत्य उनके ऊपर हो गया, वो दूर हो जाते हैं। तो जो भगवान को पकड़ा हुआ है ना, तो थोड़ा असर हुआ भी, लेकिन भगवान उसको आगे चल करके किसी न किसी व्यक्ति से मिलाएंगे, किसी न किसी साधु संत से मिलाएंगे, कोई ना कोई ऐसा सिचुएशन बनाते हैं कि भगवान फिर उस आत्मा को, उस व्यक्ति को बचा लेते हैं। उसमें उस व्यक्ति का पुण्य, तो पुण्य और पाप ये दोनों। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ अपने पुण्य को बढ़ाओ, पुण्य को बढ़ाओ, पुण्य को बढ़ाओ। जिसके जिसका पुण्य बढ़ा है, जिसका, तो उसके उसको तो बच जाएगा। और जो लोग पाप कर्म में ही संलग्न है, और उनके ऊपर अगर ये हो गई, ये सब टोने टुटके, तो फिर बहुत मुश्किल है। तो फिर उनको समय समय लगता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं, लेकिन कोई जो ऐसा काम करता है, भगवान कहते हैं कोई मेरे साधुओं के अनिष्ट की चेष्टा से अनिष्ट करता है कोई, तो उसका अमंगल ही होता है। काल सुदर्शन यानी काल चक्र, काल चक्र। आज कोई किसी का अनिष्ट कर देगा काला जादू टोना टोटका गलत वामाचार से, काल चक्र ने छोड़ता नहीं है। ऐसे कई जन्मों तक उस व्यक्ति को ये चक्र छोड़ेगा नहीं। तो हम जो वीकर थे, हमको अपनी तपस्या बढ़ानी है। और जो ये अमंगल कार्य करने वाले हैं, इनको तो खैर काली छोड़ती। काल की शक्ति है काली, महाकाल की शक्ति है महाकाली। वो स्मशान काली बनकर के छोड़ती नहीं, स्मशान के बाद भी वो छोड़ती नहीं है। स्मशान काली हो या महाकाली हो, छोड़ेगी नहीं। समझ में आया। तंत्र की सबसे बड़ी देवी काली की पूजा करके यही गलत काम करते हैं, छोड़ती नहीं है। सुदर्शन चक्र छोड़ता नहीं। ठीक है। चलिए, तो इसमें संदेह नहीं है कि ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विद्या परम कल्याण के साधन है। भगवान बोल रहे हैं, सुन लो क्या है। तपस्या और विद्या परम कल्याण के साधन है, परंतु यदि ब्राह्मण उद्दंड और अन्यायी हो जाए, तो वे वे ही दोनों उल्टा फल देने लगते हैं। इसलिए कई बार जब मेरे पास तंत्र सीखने के लिए आते हैं, तो मैं पहले कहती हूँ पहले तुम सीखो, पहले तुम जानो तुम आए क्यों। क्योंकि मेरे पास आते हैं तो मैं समझ जाती हूँ क्यों आए। बहुत लोगों की तो इच्छाएं, बहुत लोगों की बहुत सारी बातें समझ में आती है मेरे को। और उस दृष्टिकोण से तुम आए हो कि ये दे दो मंत्र, वो दे दो मंत्र, हम ये कर लेंगे, हम इस पे काबू कर लेंगे, हम इस पे वशीकरण कर लेंगे, हम इसके ऊपर ऐसा कर देंगे।
तुम नरक में जाओगे, मुझे तुम्हारा उतना बोझा ढोना नहीं है। मैं भगवान के लिए नरकों में चली जाऊं, तुम्हारे लिए नहीं जाऊंगी। इसलिए गीता पढ़ो, समझो, सात्विक उपासना क्या, राजसिक उपासना क्या, तामसिक उपासना क्या, कर्मों का फल क्या। ये मत समझो कि भगवान का नाम लेकर के हम गलत दुष्कर्म करते जाएंगे और भगवान छोड़ देंगे। नहीं छोड़ेंगे। यहाँ एकदम स्पष्ट शब्दों में कहा है, भागवत उठा के पढ़ा रही हूं। अब ये मत कहना कि तंत्र और वेद अलग है। कृत्या क्या था, कृत्या। तांत्रिक लोग तो कृत्या को बहुत अच्छे से जानते हैं। फेल हो गए ना कृत्या। क्यों? क्यों विद्या उल्टी पड़ गई ऐसे ब्रह्मबल संपन्न के साथ? क्यों? जब ब्राह्मण या तांत्रिक या कोई भी जो इस रास्ते चला, भक्ति के रास्ते, भगवान का, देवी का नाम लेकर के उद्दंड होगा, काल चक्र तो छोड़ेगा ही नहीं, छोड़ेगा ही नहीं। और मैंने ऐसे कितने अघोरियों को भूत बनते देखा, जिन्न बनने देखा, बचपन से देखती आ रही हूँ। तो मुझे लगता है उनके काल में 500 साल, मेरे पिताजी के पास तो एक से एक भूत आए थे, 500 साल, 200 साल। क्या क्या नहीं किया उन्होंने, ऐसे ऐसे उल्टियां की उन्होंने अपने, जब भूत बन करके बताते थे। ये उद्दंडता। यहाँ जो कह रहे हैं, जब कोई उद्दंड होगा तो उसके साथ ऐसे ही होता है। दुर्वासा जी, फिर भी आप मेरे शरण आ गए हैं। ये दुर्वासा जी हैं, कहते हैं आपका कल्याण हो, आप नाभाग नंदन परम भाग्यशाली राजा अम्बरीश के पास जाइए, जाकर के उनसे क्षमा मांगिए, तब कहीं जाकर के आपको शांति मिलेगी। अथ पंचमोध्याय। श्री शुक उवाच। जब भगवान ने इस प्रकार से आज्ञा दी, तब सुदर्शन चक्र की ज्वाला से जलते हुए दुर्वासा लौट करके राजा अम्बरीश के पास आए और उन्होंने अत्यंत दुखी होकर के राजा के पैर पकड़ लिए। जब भी सुदर्शन चक्र की ज्वाला कहते हैं ना, तो हमें लगता है कि चक्र गया, चक्र गया होगा, लेकिन मैंने तो जब देखा, मैंने जब इन भूतों से जब बात करी है ना, तो ये लोग जलते रहते हैं, जलते। अघोरियों से बात करिए, ये जलते रहते हैं, कई जन्मों तक जलते रहते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी आग की है। जब हमारे ऐसे लोग जब जाते हैं तो उनको हमारे तरफ, क्योंकि हमारी तपस्या की वजह से क्या होता है, हमारा आकाश तत्व जागृत होता है और वायु तत्व हमारा थोड़ा हाई होता है, तो उनको हमारे तरफ ठंडक मिलती है। ये सब सीखा, पिताजी के सामने से सीखा। आते हैं, बात करते सीखते हैं कि क्यों हमारी तरफ अट्रैक्ट है, क्योंकि मुझे तो देखना नहीं होता था किसी को, ना मुझसे बात करनी होती थी। क्यों आ रहे हो? पूछा मैंने एक बार किसी को, क्यों आ रहे हो? जाओ, मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, आपके पास बैठ करके शांति मिलती है। शरीर नहीं है उनका, आपके पास बैठ करके शांति मिलती है। कई जन्मों से जल रहे हैं। क्यों मांगते वो पानी? पितरों, पितृ रूप में बोलते हैं ना, पानी दे दो। जलते रहते हैं। ये जो काल का, जो चक्र का जलना है ना, सुदर्शन चक्र का जलना, यही है काल चक्र। सुदर्शन चक्र यानी काल, भक्तों के लिए सुदर्शन चक्र है, क्योंकि उसको देखने से ही काल की जो भी हमारी प्रॉब्लम्स थी ना, जो वो निकल गई। सुदर्शन यानी जिसको देखने मात्र से आनंद मिले। तो भक्त के लिए सुदर्शन चक्र बहुत आनंदमय है। अनिष्टकारी के लिए ये काल चक्र है, और ये जलाता ही रहता है। वो आत्मा जन्म भी लेगी ना, किसी शरीर में आ गई, लेकिन उसको जलना ही पड़ता है। तो यहां पर सुदर, यहां जब लिखते हैं ना कि कह रहे हैं दुर्वासा चक्र तापित, इस सुदर्शन चक्र से तापित, जले, जलते हुए और अत्यंत दुखी होकर के वो आए और उन्होंने भक्त का चरण पकड़ लिया। और दुर्वासा जी की ये चेष्टा देख करके, उनके चरण पकड़ने से लज्जित होकर के राजा अम्बरीश फिर भगवान के चक्र की स्तुति करने लगे। ये है भक्तों का, भक्तों का आशीर्वाद। भक्त अगर प्रार्थना कर लेना तो सब बच जाते हैं। और भक्त के अंदर कोई, भक्त ऐसे होते हैं, उनको कोई जलन थोड़ी ना, कोई गुस्सा थोड़ी ना है दुर्वासा से। कृत्या फेंक दी थी, सुदर्शन चक्र से प्रार्थना करने लगे। कहाँ ये ब्राह्मण, कहाँ ये क्षत्रिय। हाँ। अम्बरीश ने कहा, तुम अग्निर्भगवन् सूर्यस्त्वं सोमो ज्योतिषां पति, त्वमापस्त्वं क्षितिर्व्योम वायुर्मात्रेन्द्रियाणि च, सुदर्शन नमस्तुभ्यं सहस्राच्युत प्रिय, सर्वास्त्रघातिन् विप्राय, स्वस्ति भूया इडस्पते। प्रभो सुदर्शन, आप अग्नि स्वरूप हैं,
आप ही परम समर्थ सूर्य हैं, समस्त नक्षत्र मंडल के अधिपति चंद्रमा आपके स्वरूप हैं। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, पंच तन्मात्रा और संपूर्ण इंद्रियों के रूप में आप ही हैं। भगवान के प्यारे, हजार दांत वाले चक्रदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूं। समस्त अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कर देने वाले एवं पृथ्वी के रक्षक, आप इन ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। आप ही धर्म है, मधुर एवं सत्यवाणी है। आप ही समस्त यज्ञों के अधिपति एवं स्वयं यज्ञ हैं। आप समस्त लोकों के रक्षक एवं सर्वलोक स्वरूप हैं। नमः सुनाभा अखिल धर्म सेतवे, यधर्मशीला सुरधूम केतवे, त्रैलोक्य गोपाय विशुद्ध वर्चसे, मनोजवायाद अभूत कर्मणे गृणे। इस प्रकार से उन्होंने खूब सुदर्शन चक्र की स्तुति करी है और कहा, यदि मैंने कुछ भी दान किया हो, यदि हमारे वंश के लोग ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य देव समझते हो, तो दुर्वासा जी का जलन मिट जाए। कैसे प्यार से, मतलब क्या है ये, दुर्वासा जी का जलन मिट जाए। हे भगवान, समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय आप हैं। यदि मैंने समस्त प्राणियों के आत्मा के रूप में उन्हें देखा हो और वे मुझ पर प्रसन्न हो, तो दुर्वासा जी के हृदय की सारी जलन मिट जाए। कैसी प्रार्थना कर रहे हैं। आहा। सुखदेव जी कहते हैं, राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी को सब ओर से जलने वाले भगवान के सुदर्शन चक्र की इस प्रकार स्तुति करी और तब उनकी प्रार्थना से वो चक्र शांत हो गया। अब उनका चित्त स्वस्थ हो गया और वो महाराजा अम्बरीश को अनेकानेक आशीर्वाद देने लगे। दुर्वासा उवाच, अहो अनंत दासानां महत्वं दृष्टं मध्य मे, कृतागसोऽपि यद राजन मंगलानि समीहसे। दुर्वासा मुनि कहते हैं, आहा, धन्य है, धन्य है, आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों का महत्व देखा। कितनी सुंदर। आज मैंने भगवान के भक्तों का, प्रेमी भक्तों का महत्व देखा है। राजन, मैंने आपका अपराध किया था, फिर भी आप मेरे मंगल की कामना कर रहे हैं। ये भक्त क्षमा करने वाला, क्षमी, कोई कोई गुस्सा नहीं है भगवान से। कितना आपने तपस्या, सब कुछ कह रहे मैंने ये किया हो तो इनकी इनकी रक्षा कर दो, कैसे भी करके इनकी रक्षा कर दो, इनकी अग्नि, इनको जलन मिटा दो। और दुर्वासा जी कहते हैं, ऐसा भक्त होता है? मैं तो थोड़ी सी बात के लिए तुम पर क्रोधित हो गया और मैंने हत्या कर दी, लेकिन तुम ऐसे हो। ये है भगवान के भक्त। दुष्कर को न साधु नाम, दुस्तज्यो व महात्मनम, ये संगृहीतो भगवान सात्वताम ऋषभो हरि। जिन्होंने, भक्त कैसे होते हैं? कहते हैं, जिन्होंने भक्त वत्सल भगवान श्री हरि के चरण कमलों को दृढ़ प्रेमा भाव से पकड़ लिया है, उन साधु जनों के लिए क्या कठिन बात है। जिनका हृदय उदार है, वे महात्मा भला किस वस्तु का परित्याग नहीं कर सकते। जिनके मंगलमय नामों के श्रवण मात्र से जीव निर्मल हो जाता है, उन्हें तीर्थपाद भगवान के चरण कमलों के जो दास हैं, उनके लिए कौन सा कर्तव्य शेष रह जाता है। महाराज अम्बरीश, आपका हृदय कैसा है? त्वया अति करुणात्मना। ऐसे होते हैं भक्त, करुणा। आपका हृदय करुणा करुणा भाव से परिपूर्ण है। आपने मेरे पर बहुत अनुग्रह किया और आपने मेरे अपराध को भुला करके मेरे प्राणों की रक्षा की है। महाराज अम्बरीश ने कहा कि जब दुर्वासा जी भागे थे तब से अब तक महाराज अम्बरीश ने अन्न नहीं ग्रहण किया था और महाराजा अम्बरीश ने बड़े आदर से फिर उनको भोजन कराया और दुर्वासा ने कहा कि आप पहले भोजन कीजिए। हे अम्बरीश जी, आप भगवान के परम प्रेमी भक्त हैं और आपके साथ आज मैं भोजन करूंगा। सुखदेव जी कहते हैं, दुर्वासा जी ने बहुत ही संतुष्ट होकर के राजा अम्बरीश के गुणों की प्रशंसा की और उसके बाद अनुमति लेकर के आकाश मार्ग से ब्रह्मलोक की यात्रा की।
जब दुर्वासा जी चले गए तब उनके भोजन से बचे हुए अत्यंत पवित्र अन्न का महाराज अम्बरीश ने भोजन किया। अपने कारण दुर्वासा जी को दुख में पड़ना पड़ा, यह और फिर अपने ही प्रार्थना से उनका छूटना, ये दोनों बातों को उन्होंने अपने द्वारा होने पर भी भगवान की महिमा ही समझा। और राजा अम्बरीश ने ऐसे ऐसे अनेक गुण थे। अपने समस्त कर्मों के द्वारा वे परब्रह्म परमात्मा श्री भगवान की भक्ति भाव की अभिवृद्धि किया करते थे। तदनंतर इस प्रकार से राजपाट किया, और तदनंतर राजा अम्बरीश ने अपने ही समान भक्त पुत्रों के ऊपर राज्यभार छोड़ दिया, और अंत में वे वन में चले गए। और कहते हैं इसके बाद आशीर्वाद दे रहे हैं कि जो कोई इसको पढ़ता है, जो इसका संकीर्तन और स्मरण करता है, वह भगवान का भक्त हो जाता है। ऐसा है अम्बरीश जी का ये परम आख्यान। सुनने से ही भक्ति प्रकट होने लगती है।